जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट विद राहुल में। आज नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी के इस सीरीज में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को चुना है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व जो पेपर हैं आपके उसको चुना है। तो 2025 में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं हम उसको कवर कराने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम को यदि आप देते हैं तो उसमें से आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको एक गाइडलाइन जो है सो प्रदान करता है ना। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर देख करके जाएं ताकि आपको आइडिया मिल सके कि एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो आप इसको देख सकते हैं, है ना। तो इसमें से क्वेश्चन बैंक को हमने चुना है और यह परीक्षा जो है आपकी आयोजित हुई है 4 फरवरी 2025 को, है ना। और यह थर्ड शिफ्ट का प्रश्न है। इसमें से हम लोग जीएस और हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे, मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न हमारा जनरल अवेयरनेस का है ना। तो इसमें से दिया हुआ है कि अभिनय कला, जो कि हम लोग नृत्य और संगीत को कहते हैं, से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ जो है नाट्य शास्त्र को किस ऋषि के द्वारा संकलित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है भरत के द्वारा यह संकलित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है हमारा कि 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा किसे कोरियोग्राफी के लिए जो है स्वर्ण पदक, है ना, से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है मिर्लानी साराभाई को जो सो सम्मानित किया गया था, है ना, मैक्सिकन सरकार द्वारा 1968 ईस्वी में। यह प्लेटफॉर्म के बुक का क्वेश्चन बैंक है दोस्तों। तो इसको भी हम बताना भूल गए थे तो मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1906 ईस्वी में जो स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर है आगा खां तृतीय जो इसके अध्यक्ष थे प्रथम। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक बास्केटबॉल में 18 इंच लंबाई के सफ़ेद कोऑर्डिनेट के साथ डैश आंतरिक व्यास वाले दाब मोचन एनबीए अनुमोदित धातु सुरक्षा रिंग होगी। तो जो है सो 18 इंच लंबाई के साथ सफ़ेद कोऑर्डिनेट के साथ जो है 18 इंच आंतरिक व्यास वाली एक दाब मोचन एनबीए अनुमोदित धातु सुरक्षा रिंग होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। एक है अगला है हमारा कि एक चिकनी क्षैतिज मेज पर डी दूरी पर दूरी तय करने वाली एम द्रव्यमान की एक पुस्तक के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है हम लोगों को। तो इसका किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किसे जून 2024 में जनजाति कार्य मंत्री के रूप में जो चुना गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जुएल ओराम को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि वसंत त्यौहार एलिये लीलांग भारतीय राज्य के डैश में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। तो भारतीय राज्य के जो है असम में फागुन महीने में यह वसंत त्यौहार और एलिये लिगंग जो है सो मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर है। अगला है आपका कि भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और तबला वादक एल्ला वेंकटेश्वर राव, है ना, द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है मृदंगम, ऑप्शन नंबर बी। वह प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता था। कहाँ पे, तो गिरनार में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुद्रदमन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रमुख कारक है ना, जिसने वैश्वीकरण को जो सो सुगम बनाया है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रौद्योगिकी में तीव्र सुधार जो है सो वैश्वीकरण को सुगम बनाने में प्रमुख कारक की भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और स्थिरता के साथ वृद्धि करना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना। नेक्स्ट है आपका सितंबर 2024 तक स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम.के. स्टालिन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है अनुराग ठाकुर ने इसे लॉन्च किया है।
फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 ने लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम लोगों का कि मच्छरों द्वारा फैलने वाले उस वायरस का नाम बताइए जो मस्तिष्क में शोथ शोथ जो है सो उत्पन्न करता है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापानीज इंसेफेलाइटिस, जो कि मच्छर का नाम है जो कि मस्तिष्क में शोथ उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोक प्रशासन। ऑप्शन नंबर बी जो कि हमारा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। कृषि हमारा प्रथम क्षेत्र से संबंधित है। विनिर्माण के कार्य हमारा द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। तो इस चीज़ों को हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि 2011 जो है 2011 के जनगणना के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किस प्रवासन धारा की प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण से ग्रामीण जो है प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है 2011 जनगणना के अनुसार। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो वह है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है व्यापार को जो है सो मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कि धिवेही है ना भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो वह है मालदीव की मालदीव जो कि हमारा पड़ोसी देश है उसकी राजभाषा क्या है? धिवेही। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से क्या भारत में किस राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। तो विधायी शक्ति आता है, कार्यपालिका शक्ति आता है, अनिवार्य शक्ति नहीं आता है, विवेकाधिकार आता है। अतः हमारा अंतर्गत नहीं पूछा गया है, राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है वह अनिवार्य शक्ति। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जो सो खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है? तो इसका सही उत्तर है मृत सागर, जो कि पूर्व में जॉर्डन की सीमा से और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है, जो कि सबसे खारा जल निकाय है। नेक्स्ट हम लोग हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। अभी तक हम लोग जीएस के प्रश्नों को देख रहे थे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस वाक्य को संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? तो इसका सही उत्तर है उसने कुछ नहीं खाया, या जो सो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। सारे कलाकार ऊपर हैं, ठीक है। उपयुक्त वाक्य का संबंध क्रिया विशेषण से है, तो कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यह जो है सो हमारा स्थानवाचक है ना, ऊपर बताया जा रहा है, स्थान का नाम बताया जा रहा है, यह तो हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है कि यहाँ किसी को भी इस कार्यकाल का पता मालूम नहीं है। उपरोक्त में से वर्तनी संबंधी जो अशुद्धि है उसको शुद्ध रूप में जो है सो चयन करना है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ किसी को भी इस कार्यकाल का पता मालूम में लौ में दीर्घ होता है, ना कि हर्षो नहीं है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जल जीवन पर्याय है किसका है? तो जल जीवन जो है सो यह मछली का पर्याय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विलोम युक्त जो है सो सही नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो गमन और लाघव जो है सो यह विलोम शब्द का जोड़ा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गमन का क्या होता है? विलोम शब्द आगमन होता है ना। गुप्त का प्रकट होता है विलोम शब्द। खग का मृग जो है सो विलोम शब्द होता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर था। दिए गए वाक्य में से जो है सो काले शब्द या वाक्य खंड को बदलना है। तो मेरे पीछे आप आए, तो इसका हम लोग जो है सो वाक्य खंड को जो है सो बदलेंगे। तो इसमें से देखते हैं। तो मेरे बाद आप आए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हम लोगों का कि भारतीय गुटों से अलग रहने वाले देश में शामिल गुटों से अलग रहने वाले वाक्यांश के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तटस्थ, है ना। तटस्थ रहने वाले जो है सो भारतीय गुटों से तटस्थ रहने वाले लोग देश शामिल थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सरल वाक्य दुर्भाग्य से वह परीक्षा में बैठ ना सका। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा उचित संयुक्त वाक्य होगा?
तो इसका संयुक्त वाक्य होगा कि वह दुर्भाग्य, उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में ना बैठ सका। तो और जो है संयुक्त वाक्य में हम लोग जानते हैं कि लगता ही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक पढ़ना है और चिन्हित वाक्यांश को किस प्रकार की त्रुटि है उसको बताना है। तो वह बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, उसने अनेकों ग्रंथों की रचना की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह वचन को दर्शाता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिधिमा आज अपने घर वर गई होगी, उपयुक्त में से घर वर किस प्रकार के शब्द के युग्म के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्थक निरर्थक शब्द के। घर तो शब्द समझ में आता है, घर का मतलब घर होता है, आवास होता है ना। लेकिन वर इसमें से जो जुड़ा हुआ है वह निरर्थक शब्द, कोई अर्थ प्रस्तुत नहीं कर रहा है इसमें से, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आसक्ति उपयुक्त का जो एकार्थक शब्द होगा कौन सा होगा। तो गहरी चाह, जिसको कि हम लोग आसक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाथ का मैल होना मुहावरे का जो सही अर्थ पूछा गया है। तो हाथ का मैल होना यानी कि अत्यंत तुच्छ होना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द जो है चुनना है। तो ब्रह्मा, तो ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा लोकेश, है ना। लोकेश ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है होगा। तो किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना। तो इसका एक शब्द क्या होगा। तो इसका एक शब्द होगा अनुष्ठान। ऑप्शन नंबर सी, है ना। जब किसी को हम लोग किसी कार्य को, शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक कहते हैं तो हम लोग एक अनुष्ठान का आयोजन करते हैं, एक पूजा का आयोजन करते हैं, है ना। नेक्स्ट है हम लोगों का कि आपने चाय वाय पी ली होगी। वाक्य में जो चाय वाय जो है किस प्रकार का शब्द युग्म है। तो वह जो है सार्थक और निरर्थक शब्द का शब्द युग्म है। चाय से तो समझ में आता है ना, कि कोई पेय पदार्थ है, और उसके साथ जो वाय लगा हुआ है इसका कोई इसमें सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, अतः सार्थक और निरर्थक का जोड़ा है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इस प्रकार से है, इसको हम लोग थोड़ा छोटा करके देखेंगे। तो इसमें से गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसमें से हम लोग देखते हैं, इसको पहले पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो महात्मा ज्योतिबा फूले के मौलिक विचार गुलामगिरी, शेख कर यांचा या सूड, किसानों का प्रतिरोध जो है, सार्वजनिक सत्य धर्म आदि पुस्तकों में संग्रहित है। उनके विचार उनके समय से बहुत आगे थे। आदर्श परिवार के बारे में उनकी अवधारणा, जिस परिवार में बौद्ध पिता माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो, एक परिवार का आदर्श परिवार है। 1888 ईस्वी में ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कहा था कि मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्ष को पूर्ण विराम मत दीजिए, है ना। जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है तो वह संघर्ष नहीं कर सकता, इसलिए आप सब साधारण जन ही रहने दें, मुझे अपने बीच से अलग ना करें, है ना। और आगे इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो जो आगे है कि महात्मा ज्योतिबा फूले की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे कहते थे उसे अपने आचरण और व्यवहार में वह उतारते भी थे, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें से देखते हैं क्वेश्चन अब कि महात्मा फूले के अनुसार जो जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान, बेटा सत्यधर्मी हो, तो उस परिवार को किस प्रकार के परिवार की संज्ञा दी गई है। तो उसे एक आदर्श परिवार की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आपका गद्यांश में ही यह उत्तर दिया हुआ है। यह जो सो हम लोग तो पढ़ चुके थे कि पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान, सत्यधर्मी हो, तो वह परिवार कैसा होगा। तो यह एक आदर्श परिवार होगा। कैसा परिवार होगा। तो यह एक आदर्श परिवार होगा, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा शब्द में जो सो संधि का जो प्रयोग हुआ है उसके संधि को देखते हैं। तो वह है महाजोड़ आत्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। महात्मा फूले को महात्मा की उपाधि से कब सम्मानित किया गया।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1888 ईस्वी में, जैसा कि हम लोग देख चुके थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। महात्मा को महात्मा के से जो है 1888 ईस्वी में जो है सो महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। यह आपका सारा गद्यांश में ही छुपा हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप एक ही बार में बना सकते हैं। हम आपकी सहायता के लिए अब पैसेज पे ले जा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ज्योतिबा फुले की सबसे बड़ी क्या विशेषता थी? तो इसकी विशेषता क्या थी? तो कि जो वे कहते थे वे आचरण और व्यवहार में उसे उतारते थे। यह अंतिम पंक्ति था आपके पैसेज का, है ना। देखिए, उनकी बड़ी विशेषता सबसे थी कि वह कहते थे उसे अपने आचरण और व्यवहार में उतारते थे। यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो वही हम लोग का उत्तर होगा। नेक्स्ट है हम लोगों का कि उपयुक्त गद्यांश का जो उचित शीर्षक जो है सो क्या होगा? तो इसका उचित शीर्षक होगा कि ज्योतिबा फुले के आदर्श विचार, इसका एक उचित शीर्षक हो जाएगा, है ना। उसी के बारे में यह गद्यांश लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी किसी वीडियो को मैं आप अपने चैनल पे डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम लिंक पे जा कर के आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हम आपके अच्छे सुझावों को बहुत ही सम्मान और सत्कार के साथ अपने चैनल पे लागू करेंगे। आप हमारे इस चैनल के और परिवार के हिस्सा हैं, तो इसको मैं लागू करने का प्रयास करूंगा। साथ ही आप जिस भी चीज़ का एग्ज़ाम है आपका नज़दीक, आप जिस भी चीज़ का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके संबंध में मैं उसे भरसक लाने का प्रयास करूंगा, है ना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।